हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कट ऑफ मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण हो चुकी है। जजमेंट भी रिजर्व कर लिया गया है और राज्य सरकार ने अंत में जो प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा, उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान समय में बीएड या बीटीसी कर रहे हैं या इस शिक्षक भर्ती में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन 67,000 की लिस्ट में नहीं हो सका है, उनके लिए भविष्य में समस्या हो सकती है, क्योंकि सरकार ने ऐसा प्रस्ताव दिया है कि हम इनके लिए अगली भर्ती में मौका दे सकते हैं, इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यह 25 जुलाई 2017 का जो जजमेंट है, उसके अलावा कुछ और स्टेट करने जा रहा है। यानी कि जजमेंट में जब कहा गया है कि नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव रिक्रूटमेंट में इनको वेटेज और उम्र में छूट देना है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर करते हैं, कहीं न कहीं चिंताजनक है उन अभ्यर्थियों के साथ जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो बीटीसी के वर्तमान बैच में अभी चल रहा है, जो उसमें स्टडी कर रहे हैं, और जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो भी। और यही कारण है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन फाइल की गई है। हालांकि इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है और जब भी सुनवाई होगी आपको सूचित किया जाएगा, डेट लगेगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। परंतु प्रेयर कोर्ट से यही कर दिया गया है कि 25 जुलाई 2017 का जो जजमेंट है, समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्रों को दी जाने वाली जो छूटें थी उनकी अब लिमिट कंप्लीट मतलब पूर्ण हो चुकी है और उसके बाद अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में इन्हें कंसीडर नहीं किया जाए। ऐसा किया जाएगा तो बीएड और बीटीसी जो 2 लाख 3 लाख इन्वेस्ट करके अभ्यर्थी मेहनत से पढ़ाई करता है, उसके साथ अन्याय होगा। और कोर्ट से यही प्रार्थना की गई है कि कोर्ट मेरिट पर जाए और इन पर दया न करे। आप सभी जानते हैं इन्होंने लगातार 68,500 और फिर 69,000 में पिटीशन फाइल कर करके भर्ती प्रक्रिया को बाधित किए रखा है और अब स्टेट ने खुद ही इन्हें अगली रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर करने को बोला है। अब आप कहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल है तो सुनवाई क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस थे। आपने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम समय चल रहा था तो एक अधिवक्ता को 5 मिनट बोलने का समय दिया जा रहा था। आपकी ओर से जो अधिवक्ता थे वो भी 5 मिनट से ज़्यादा बहस नहीं कर पाए। तो यही रीज़न है कि जब मुख्य मुद्दों पर कोर्ट ज़्यादा समय नहीं दे रही है तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो इस भर्ती से इतर हैं और जल्द ही इस पर सुनवाई हो सकती है। और आपको फिर से अवगत करा दें कि आनंद कुमार यादव का जो जजमेंट है वह इन्हें 2 रिक्रूटमेंट के लिए ही समस्त छूट प्रदान करता है और अगर उससे ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो आनंद यादव जजमेंट के अगेंस्ट हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कोर्ट अब इस 69,000 कट ऑफ मामले पर एक नया जजमेंट पारित कर दे, जो नया तरीके का मतलब छूट वगैरह हो सकता है मिले। भारांक पर भी पिटीशन फाइल की गई है, भारांक पर भी कोर्ट विचार कर रही है, परंतु आगे इन्हें मौका देना, प्रश्न यही है बार बार कि योग्यता के साथ खिलवाड़ है, मेरिट के साथ खिलवाड़ है। और जैसे ही इस संबंध में और सूचना आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। मुख्य मुद्दा यही है कि इन्हें 2 छूटें मिल चुकी हैं। 25 जुलाई 2017 के जजमेंट द्वारा जो भी चीज़ें दी जानी थी दी जा चुकी हैं। अब इन्हें अगले रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर ना किया जाए, मतलब यह है कि ना तो इन्हें भारांक दिया जाए, ना तो इन्हें उम्र में छूट दी जाए। इस तरह की चीज़ें इन्हें नहीं मिलनी चाहिए। फ़िलहाल जजमेंट कट ऑफ मामले पर तो रिजर्व हो ही गया है। इस संबंध में भी जो सूचना आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।